नमस्कार दोस्तों। आज हमारी हरियाणा जीके की अगली क्लास है। आज हम बात करेंगे हरियाणा जिले में, जो हरियाणा जिले के जो सीमा लगती है वो कौन कौन से राज्य की सीमा लगती है, कौन कौन से जिले की बात करें आपस में सीमा है वो किस किस के साथ लगती है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि जो हरियाणा है, हरियाणा हरियाणा की जो सीमा है वो 5 राज्यों के साथ लगती है। हरियाणा की जो सीमा है 5 राज्यों के साथ लगती है, लेकिन जो HSSC है वो सीमा मानती है 4 राज्यों के साथ। 4 राज्यों के साथ सीमा लगती है हरियाणा की, HSSC मानती है। वैसे 5 राज्यों की सीमा हरियाणा के साथ लगती है। हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। उस समय 7 जिले थे, वर्तमान में 22 जिले हैं। ठीक है। हरियाणा से पहले जो 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड बना था, 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश बना था और देश का 17वां राज्य बना 18वीं संविधान संशोधन द्वारा हरियाणा बना। तो जो हरियाणा है वो भारत की, देखो ये दिशा होती है, हमारा जो राइट हैंड होता है उस दिशा को पूर्व दिशा कहते हैं। हमारे मुख के सामने उत्तर दिशा होती है, नीचे दक्षिण दिशा होती है और ये पश्चिम दिशा। तो हरियाणा यहाँ पर है। तो हरियाणा है भारत के उत्तर पश्चिम में है। तो जो हरियाणा है ये भारत के उत्तर पश्चिम में है, उत्तर पश्चिम में है। जो हरियाणा है भारत के उत्तर पश्चिम में है। 4 राज्यों की सीमा लगती है, वैसे 5 की लगती है और HSSC 4 की मानती है। बात करें दिल्ली की, केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। दिल्ली है वो हरियाणा के पूर्व में है, दक्षिण पूर्व में। ठीक है, दक्षिण पूर्व में है दिल्ली, जिसकी सीमा है वो 4 जिलों के साथ लगती है। 4 जिलों के साथ लगती है दिल्ली की जो सीमा है वो 4 जिलों के साथ लगती है। कौन कौन से हैं वो 4 जिले, उसके बारे में बात करते हैं। एक तो है सोनीपत, दिल्ली के साथ जो सीमा बनाता है सोनीपत। एक है झज्जर और एक है गुरुग्राम और एक है फरीदाबाद। तो ये 4 जिले हैं वो दिल्ली के साथ सीमा बनाते हैं। एक तो चीज याद रखनी है आपको, ये दिल्ली के साथ 4 जिलों की सीमा लगती है। दिल्ली है वो दक्षिण पूर्व में है। ठीक है, 4 जिलों की सीमा लगती है। कौन कौन सी है वो, सोनीपत है, झज्जर है, गुरुग्राम है और फरीदाबाद है। उसके बाद एक याद रखना है आपको बात, दूसरी बात यह है कि एक है चरखी दादरी, चरखी दादरी और एक है रोहतक। दो ऐसे जिले हैं, दो ऐसे जिले हैं जिनकी जो सीमा है वो किसी भी राज्य के साथ नहीं लगती, किसी भी राज्य के साथ, किसी भी राज्य के साथ नहीं लगती। दो ऐसे जिले हैं जिनकी जो सीमा है वो किसी भी राज्य के साथ नहीं लगती। एक चीज याद रखनी है आपको ये। उसके बाद देखो एक, उसके बाद हम बात करेंगे कौन कौन से राज्य की सीमा लगती है हरियाणा के साथ। देखो बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की सीमा है वो 3 जिलों के साथ लगती है। कितने जिलों के साथ लगती है, 3 जिलों के साथ लगती है। कौन कौन से हैं वो 3 जिले, एक तो है पंचकुला, एक है अंबाला और एक है यमुनानगर। इन 3 जिलों के साथ सीमा किसकी लगती है, हिमाचल प्रदेश की। उसके बाद बात करेंगे हम उत्तराखंड की, उत्तराखंड की। तो जो उत्तराखंड की सीमा है वो सबसे कम लगती है, मात्र 11 किलोमीटर के साथ लगती है और वो यमुनानगर के साथ। एक ही जिले के साथ सीमा लगती है उत्तराखंड की, वो है यमुनानगर के साथ। एक जिले की सीमा लगती है उत्तराखंड राज्य की। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे पूर्व में है जो यूपी, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के साथ 7 जिलों की सीमा लगती है। कितने जिलों की सीमा लगती है, 7 जिलों की सीमा लगती है।
कौन कौन से जिलों की सीमा लगती है? एक तो है यमुनानगर, ठीक है। बात करें करनाल, ठीक है। बात करें सोनीपत, पानीपत, और आगे बात करें फरीदाबाद, आगे बात करें पलवल, और एक मेवात, ठीक है। इन 7 जिलों की सीमा है वो यूपी के साथ लगती है, उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। किस किस की लगती है? यमुनानगर की, करनाल की, जो सोनीपत की, और पानीपत की, फरीदाबाद की, पलवल की, और मेवात की। ये सीमा है वो यूपी के साथ लगती है। उसके बाद देखो, बात करेंगे आगे, देखो आगे बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान के साथ भी 7 जिलों की सीमा लगती है। राजस्थान जो राज्य है, 7 जिलों की सीमा लगती है राजस्थान के साथ, जो हरियाणा के पश्चिम दक्षिण में है। हरियाणा के पश्चिम दक्षिण में है राजस्थान जिला। 7 जिलों की सीमा लगती है। कौन कौन से वो जिले हैं वो याद रखना है आपको। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, और मेवात। देखो कितने जिले हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। इन 7 जिलों की जो सीमा है वो, जो राजस्थान राज्य है उसके साथ 7 जिलों की सीमा लगती है हरियाणा की। राजस्थान है वो पश्चिम दक्षिण में है हरियाणा के। उसके बाद बच गया हमारा अगला राज्य है पंजाब। पंजाब के साथ कौन कौन से जिले की सीमा लगती है? तो इसके साथ भी 7 जिलों की सीमा लगती है। 7 जिलों की सीमा लगती है। कौन कौन से हैं वो जिले? सबसे पहले लिखो सिरसा, फतेहाबाद, ठीक है। उसके बाद जींद, जींद के बाद में कौन सा जिला है? कैथल, एक आएगा कुरुक्षेत्र, बिल्कुल, अंबाला, और पंचकुला। देखो कितने जिले हो गए ये? 7 जिले। इन 7 जिलों की जो सीमा है वो लगती है पंजाब के साथ, ठीक है। ये चीज याद रख लेना। उसके बाद देखो, अब बात करेंगे कौन कौन से जिले हैं उनके बारे में आगे बात करेंगे। अब बात करेंगे जिले के साथ। देखो जिले हैं उनमें बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे मेवात की। मेवात ऐसा जिला है जिसकी सीमा है वो 2 राज्यों के साथ लगती है। कितने राज्यों के साथ लगती है? 2 राज्यों के साथ लगती है। कौन कौन से हैं वो 2 राज्य? यूपी और राजस्थान। राजस्थान और यूपी, इन 2 राज्यों के साथ सीमा लगती है मेवात की। एक तो चीज याद रखनी है आपको ये। उसके बाद एक याद रखना है आपको, एक तो ये मेवात के बारे में हो गया, एक याद रखना है झज्जर के बारे में। झज्जर एक ऐसा जिला है जिसकी जो सीमा है वो सिर्फ एक यूटी के साथ लगती है, केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है, वो है दिल्ली। और किसी भी राज्य के साथ नहीं लगती, किसी भी राज्य के साथ नहीं लगती झज्जर की सीमा। एक याद रखना है आपको ये बात। उसके बाद एक बात करेंगे पंचकुला के बारे में। एक बात करेंगे पंचकुला के बारे में। पंचकुला ऐसा राज्य है जिसकी जो सीमा है, पंचकुला ऐसा जिला है जिसकी सीमा 2 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश उसके साथ सीमा लगती है। 2 राज्य कौन कौन से? एक तो पंजाब और एक हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश इनके साथ लगती है। 2 तो राज्य और एक चंडीगढ़, जो हरियाणा पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, उसके साथ सीमा लगती है।
पंजाब की, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़, इन तीन की सीमा लगती है। ठीक है, पंचकुला जिले के साथ। तो एक चीज आपको ये याद रखनी है, मेवात के बारे में याद रखना है कि जो सीमा है वो दो राज्यों के साथ लगती है। कौन कौन से वो दो राज्य है? राजस्थान और यूपी। और बात करें झज्जर है, वो कौन से जिले के साथ सीमा लगती है? तो एक भी राज्य के साथ सीमा नहीं लगती, एक यूटी सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा लगती है, वो है दिल्ली। उसके बारे में ये याद रखना है, कोई भी राज्य के साथ सीमा नहीं लगती झज्जर जिले की। पंचकुला जो जिला है उसकी सीमा है वो दो तो राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा लगती है। दो राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब और हिमाचल प्रदेश, और एक चंडीगढ़ है जो केंद्र शासित प्रदेश हरियाणा पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, उसके साथ सीमा लगती है पंजाब जिले की। ये चीज याद रखनी है। उत्तराखंड है, उसकी सिर्फ एक ही जिले के साथ सीमा लगती है, वो है यमुनानगर, मात्र 11 किलोमीटर की सीमा लगती है जो उत्तराखंड की लगती है यमुनानगर के साथ। ठीक है, उसके बाद एक ये याद रख लेना कि यमुनानगर की बात करेंगे, एक बात करेंगे यमुनानगर की, यमुनानगर की, यमुनानगर में बात करेंगे, तीन राज्यों की सीमा लगती है। यमुनानगर जो जिला है उसकी जो सीमा है वो तीन राज्यों के साथ लगती है। कौन कौन से हैं वो तीन राज्य? हिमाचल प्रदेश, ठीक है, एक उत्तराखंड, उत्तराखंड और एक यूपी, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ठीक है, इन तीन राज्यों के साथ सीमा किसकी लगती है? यमुनानगर जिले की सीमा लगती है। उसके बाद देखो बात करेंगे जींद जिले की। जो जींद जिला है उसके साथ 7 जिलों की सीमा लगती है, जींद जिले के साथ। जींद जो जिला है, सबसे बाद है जींद जिले के साथ। जींद जिले के साथ कौन कौन सी सीमा लगती है? तो जींद जिला है उसके साथ 7 जिलों की सीमा लगती है। कितने जिलों की सीमा लगती है? 7 जिलों की सीमा लगती है। कौन कौन से हैं वो 7 जिले? एक तो है हिसार, फतेहाबाद, ठीक है, हिसार, फतेहाबाद, सोनीपत, पानीपत और कैथल है एक, और एक करनाल है, और एक रोहतक है जिसकी सीमा लगती है। रोहतक और चरखी दादरी दो ऐसे जिले हैं जिसकी सीमा किसी भी राज्य के साथ नहीं लगती। ठीक है, ये याद रख लेना। 1 2 3 4 5 6 7, 7 जिलों की सीमा है वो जींद के साथ लगती है। सबसे ज्यादा सीमा लगती है, जो जिलों के साथ सीमा लगती है वो जींद जिले के साथ, जो 7 जिलों की सीमा लगती है सबसे ज्यादा। एक तो चीज याद रखनी है आपको ये। उसके बाद देखो आगे बात करेंगे, हमारा जो अगला टॉपिक है वो बात करेंगे हम एनसीआर के बारे में। एनसीआर के बारे में बात करेंगे, नेशनल कैपिटल रीजन, जो राष्ट्रीय राजधानी जो है उसके बारे में बात करेंगे। तो एनसीआर के बारे में बात करेंगे। एनसीआर है उस जो योजना बोर्ड है, एनसीआर योजना बोर्ड का गठन है वो 1985 में किया गया था। ठीक है, एक ये याद रख लेना कि 69वें संविधान संशोधन द्वारा, 69वें संविधान संशोधन द्वारा जो दिल्ली का नाम है वो एनसीआर कर दिया गया था, नेशनल कैपिटल रीजन कर दिया गया था, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। ठीक है, ये कर दिया गया था। उसके बाद ये याद रखना है कि जो एनसीआर है उसमें तीन राज्य, तीन राज्यों की सीमा, तीन राज्य हैं। कौन कौन से? एक तो है हरियाणा, एक यूपी और एक है राजस्थान। तो इन तीन जिलों के, जो तीन जिलों के साथ एनसीआर में है, ये तीन जिले, इनके जो कुछ जिले हैं वो एनसीआर में आते हैं, जिसमें जो हरियाणा है इसके तो 14 जिले, यूपी के 8 जिले और राजस्थान के 2 जिले। कितने जिले हो गए ये? 24 जिले, 24 जिले। तो ये 24 जिले हैं, ये तीनों के इसमें एनसीआर में आते हैं। बात करें कि जो राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जो एनसीआर में आते हैं, तो वो है अलवर और भरतपुर, अलवर और भरतपुर, अलवर और भरतपुर, ये दो जिले हैं जो एनसीआर में आते हैं। बात करें हरियाणा के कौन कौन से जिले हैं जो एनसीआर में आते हैं, तो आपको देखो ऐसे याद कर लेना। एक तो बात करें गुरुग्राम,
गुरुग्राम मंडल हो गया। गुरुग्राम मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं? गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। ये हो गया एक तो मंडल। एक बात करें फरीदाबाद मंडल। फरीदाबाद मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं? पलवल और मेवात और खुद फरीदाबाद। दो मंडल हो गए। एक मंडल हो गया रोहतक मंडल। रोहतक मंडल में कितने जिले आते हैं? सबसे बड़ा मंडल है, 5 जिले आते हैं। एक तो आता है भिवानी, एक आता है चरखी दादरी, ठीक है, एक आता है सोनीपत, ठीक है, और एक आता है झज्जर, ठीक है, और एक याद रख लेना जींद है। ये जींद ऐड और करना पड़ेगा आपको। कितने जिले हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, ये 12 हो गए। 2 जिले और बच गए। कौन से जिले बच गए वो? एक तो याद रख लेना जो करनाल मंडल है, करनाल मंडल में से करनाल और कैथल। कैथल को हटाना है, पानीपत आएगा इसमें, ठीक है। करनाल और पानीपत 2 जिले, 2 ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 जिले हैं, ये एनसीआर में आते हैं, ठीक है। तो ये याद रख लेना। उसके बाद बात करें अगर यूपी की, यूपी में कौन कौन से जिले हैं जो एनसीआर में आते हैं? यूपी में कितने जिले हैं? 8 जिले हैं जो एनसीआर में आते हैं। महेंद्रगढ़ में कितने जिले हैं? 14 जिले हैं। और एक ये याद रख लेना कि 1 जुलाई 2013 को महेंद्रगढ़ और भिवानी जोड़े गए, ठीक है, महेंद्रगढ़ और भिवानी जोड़े गए। पहले 12 थे, फिर 14 हो गए। उसके बाद यूपी में कौन कौन से हैं? तो वो देखो याद रखना है। एक तो है नोएडा, ठीक है, एक है मेरठ, एक है गाजियाबाद, गाजियाबाद, ठीक है, एक है मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर, ठीक है, एक है हापुड़ा, एक है शामली, ठीक है, शामली। और कौन सा बच गया? नोएडा, मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, हापुड़ा, शामली और बागपत, बागपत, और एक है तिलपत, ठीक है। तो ये है कितने जिले हो गए? ये 8 जिले हो गए, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं जो एनसीआर में आती है। अरे तिलपत नहीं, ये बुलंदशहर है यार, बुलंदशहर, बुलंदशहर, बागपत यूपी में है, ठीक है। एक है ये बुलंदशहर। ये 8 जिले हैं जो एनसीआर में आते हैं यूपी के, ठीक है। और आज का हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। धन्यवाद।